जबकि सच्चाई ये है कि आपको बता दें, लखनऊ में 13 साल की बच्ची का सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची का जो है दुष्कर्म हुआ था, उसके साथ रेप किया गया। मेरठ में एक माँ को मार दिया गया और उसकी जो है लड़की को खींच ले गए थे। अब ये समझिए, कानपुर में एक लड़की का यौन शोषण हुआ, बुलंदशहर में एक महिला का जो है आबरू लूटी गई, उन्नाव, हाथरस, कासगंज, कौशाम्बी, उन्नाव, ऐसे तमाम उत्तर प्रदेश के ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर ये घटनाएं देखने को मिली। आपने भी सुना होगा हाथरस वाले केस में क्या हुआ था। आप देखे होंगे पुलिस जो है पूरी तरीके से ऐसे हाथ पकड़ करके सब एक दूसरे का ऐसे गोला बना के खड़े थे, एक मीडिया को अंदर नहीं जाने दिए। और मीडिया की इतनी औकात नहीं हुई थी चली जाए वहाँ पर, ना कोई एक आम नेता को घुसने दिए थे, किसी को नहीं जाने दिया गया। लाश जलाया गया, सारे सबूत मिटाए गए, सब कुछ किया गया, वहाँ नंगा नाच किया गया, पूरी तरीके से शासन व्यवस्था एकदम ख़त्म कर दिया गया है, समझ लीजिए। और सरकार कहती है कि शासन व्यवस्था सब कुछ ठीक है, घंटा ठीक है, रेप हो रहे हैं, रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, और आप कहते हैं ठीक है। एक बार महंगाई है, ठीक है, बेरोजगारी है, इंसान तो उसको बर्दाश्त कर ले रहा है, लेकिन आप इन सब चीज़ों में अगर आप लीपापोती करेंगे कि नहीं रेप नहीं हत्या है, तो ये गलत है। आप अपराध की प्रकृति को बदल करके अपने आप को बचा लेंगे क्या? चलिए हम मान लेते हैं कि रेप नहीं था, हत्या ही था, तो हत्या क्या अपराध नहीं है? इसलिए इस पर विचार करना चाहिए, और ये गलत है, और इस पर तत्काल प्रभाव से सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, सरकार तो अपनी बेइज्जती करवा ही रही है, आगे और बड़ी बेइज्जती के लिए तैयार रहे। अगर यही स्थिति रहेगी एससी ओबीसी समाज की बेटियों का, तो सरकार भी गिरवाने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है, क्योंकि एससी और ओबीसी इनके साथ तो बिल्कुल नहीं खड़े होंगे, क्योंकि आप जातियों के आधार पर जो है न्याय कर रहे हैं, जातियों के आधार पर आपकी पुलिस डंडा चला रही है। फिर ऐसे में तो एससी ओबीसी आपके साथ तो नहीं खड़ा होगा। फिर बाद में आप कहेंगे हिंदू एक नहीं, हिंदू कहाँ से एक होगा? आप तो जातियों के आधार पर न्याय कर रहे हैं ना। फिर बड़े बड़े मंच पर जाकर के आप लोग चिल्लाते हैं, आप ही लोगों के मन में पाप रहता है, इसीलिए कोई एक नहीं होता है, और एक कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप में नेतृत्व की क्षमता नहीं है। आप ओबीसी के हिसाब से, एससी के हिसाब से, जनरल के हिसाब से करिए न्याय, देखिए अपनी शासन व्यवस्था, खुद ही आप अपने दुश्मन हैं। और ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता, ये घटिया नेता, इनकी नपुंसक सोच, इन नेताओं को हटाइए अपनी जो है शासन व्यवस्था से, अपनी सरकार